गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इंग्लिश में लेसन 3 फ्लाइंग टुगेदर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पर देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द गीस लीव। वेयर डिड द गीस लीव। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हंसों का समूह कहाँ रहता था, हंसों का झुंड कहाँ रहता था। तो इसके उत्तर के लिए हम लेसन में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड ए टॉल very tall tree, its leafy branches spread out like strong arms. This tree was the home of a flock of wild geese. तो यहाँ पर जो ये वाली लाइन है, इसमें से हमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे द geese lived in a forest tree। क्या लिखेंगे? द geese lived in a forest tree। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डिड द ओल्ड बर्ड गिव टू द अदर बर्ड्स। जो बूढ़ा पक्षी था उसने दूसरे पक्षियों को क्या सलाह दी। तो इसके लिए भी हम लेसन में देखते हैं। ये देखिए, इस वाले पैराग्राफ में डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम लेट अस डिस्ट्रॉय इट। तो यहाँ से हमें अपना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम यहाँ से कैसे लिखेंगे? द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हेन इट वॉज यंग। द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड the other birds to destroy the creeper when it was young। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper। जो बूढ़ा पक्षी था उसने दूसरे पक्षियों को उस बेल को नष्ट करने की सलाह क्यों दी थी। तो इसके उत्तर के लिए भी हम लेसन में देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री, ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस। तो यहाँ से हमें अपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिल गया है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कैसे लिखेंगे? इट एडवाइज्ड देम टू डू सो टू बी सेफ फ्रॉम द हंटर्स। I repeat it. It advised them to do so to be safe from the hunters। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, What did the hunter do to trap the geese। शिकारी ने हंसों को पकड़ने के लिए क्या किया। तो इसके उत्तर के लिए भी हम लेसन में देखते हैं। ये देखिए, इस पिक्चर के ऊपर है ये वाली लाइन्स हैं जो ये रीड करती हूँ। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ क्रीपर, ही गोट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे। तो इन लाइन्स में से हमें अपने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिल गया। हम कैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर? द हंटर क्लाइम्ड अप the top of the tree and spread his net there, and spread his net there। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, why did the geese cry help help। हंस क्यों चिल्लाए हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो, या सहायता करो सहायता करो। तो इसके उत्तर के लिए भी लेसन में देखते हैं। ये देखिए, हेल्प 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 क्राइड द गीज, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट। तो यहाँ से हमें अपने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिल गया है। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखेंगे। दे क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज दे वर कॉट इन द हंटर्स नेट। क्या लिखेंगे? दे क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज दे वर
caught in the hunter's net. Question number 6. Why did the geese pretend to be dead? हंसों ने मरने का नाटक क्यों किया? तो इसके लिए हम चलते हैं लेसन में। ये देखिए, जब वो बूढ़ा पक्षी उनको बताता है कि Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. कि शिकारी को मरे हुए पक्षियों की ज़रूरत नहीं होती. He will throw us to the ग्राउंड. तो यहीं से हमें अपने क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बनाकर लिखना है. तो हम क्या लिखेंगे? दे प्रिटेंडेड टू बी डेड टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द हंटर्स नेट. शिकारी के जाल से बचने के लिए उन्होंने मरने का अभिनय किया. और क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम सभी क्वेश्चंस को एक साथ रिवाइज करेंगे. यहाँ पर लेसन 3 फ्लाइंग टुगेदर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर 1 पर है वेयर डिड गीज लिव. हंस कहाँ रहते थे? द गीज लिव्ड इन अ फॉरेस्ट ट्री. हंस जंगल के पेड़ में रहते थे, एक जंगल के पेड़ में रहते थे. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट एडवाइस डिड द ओल्ड बर्ड गिव टू द अदर बर्ड्स. बूढ़े पक्षी ने दूसरे पक्षियों को क्या सलाह दी? तो इसका आंसर है द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हेन इट वाज यंग. बूढ़े पक्षी ने दूसरे पक्षियों को बेल को नष्ट करने की सलाह दी जब यह छोटी थी. जब बेल छोटी थी तो उसको नष्ट करने की सलाह दी थी. क्वेश्चन नंबर 3 है Why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? बूढ़े पक्षी ने दूसरे पक्षियों को बेल को नष्ट करने की सलाह क्यों दी थी? तो इसका आंसर है It advised them to do so to be safe from the hunters. उसने यह सलाह शिकारियों से सुरक्षित रहने के लिए दी थी. उसने यह सलाह शिकारियों से सुरक्षित रहने के लिए दी थी. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड द हंटर डू टू ट्रैप द गीज. शिकारी ने हंसों को पकड़ने के लिए, जाल में फंसाने के लिए क्या किया? तो इसका आंसर है द हंटर क्लाइम्ड अप द टॉप ऑफ द ट्री एंड कास्ट हिज नेट देयर. शिकारी पेड़ की चोटी पर चढ़ गया और वहाँ पर अपना जाल बिछा दिया. The hunter climbed up the top of the tree and cast his net there. Question number 5 है Why did the geese cry help help? हंस क्यों चिल्लाए सहायता करो सहायता करो? तो इसका आंसर है They cried for help because they were caught in the hunter's net. वे सहायता के लिए चिल्लाए क्योंकि वे शिकारी के जाल में पकड़े जा चुके थे. फिर है क्वेश्चन नंबर 6 वाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड. हंसों ने मरने का अभिनय क्यों किया? तो इसका आंसर है दे प्रिटेंडेड टू बी डेड टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द हंटर्स नेट. उन्होंने शिकारी के जाल से बचने के लिए मरने का अभिनय किया. तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन आंसर किए हैं. आज के लिए इतना ही.